प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है राजा किसान नगर, लेसन नंबर 2, इतिहास का तीसरा प्रश्न। अभिलेख शास्त्रियों की प्रमुख समस्याएं। अभिलेख शास्त्री वे होते हैं जो अभिलेख पढ़ते हैं, अभिलेख को समझाते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, वो अभिलेख शास्त्रियों के। इसके भी अलावा बहुत काम है, लेकिन फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए कि अभिलेख शास्त्री यही है। तो आज हम इसकी मुख्य समस्याएं पढ़ेंगे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अब बात करें अभिलेख शास्त्रियों की प्रमुख समस्याएं की, तो इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख महत्वपूर्ण होते हैं। सबको पता है कि अभिलेखों से हमें इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त होती हैं, किंतु कुछ अभिलेख की उपयोगिता एक निश्चित सीमा तक होती है। इस सीमा को हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। देखो, कुछ अभिलेख ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं गए हैं आज तक, जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि है और वो भी नहीं पढ़ी गई है, और अन्य अभिलेख बहुत सारे जो पढ़े नहीं गए हैं, जिनका सही अर्थ नहीं निकाला गया है। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं, उन्हें निम्न बिंदुओं में हम पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है, कभी कभी अभिलेख के अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है। देखो, अभिलेख के अक्षर जो होते हैं कभी कभी हल्के ढंग से लिखे होते हैं, जिन्हें पढ़ने में अभिलेख शास्त्रियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सबसे पहला इसकी समस्या है। दूसरा है, अस्पष्ट शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। कुछ शब्द अस्पष्ट होते हैं या स्पष्ट नहीं होते, उन्हें पढ़ने में भी समस्याएं होती है, सबके साथ है। तीसरा है, समय के साथ साथ अभिलेख नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। देखो, एक अभिलेख आज से 3000 साल, 4000 साल पहले या 2500 साल पहले लिखा गया है, तो वो समय के साथ साथ नष्ट हो जाएगा, तो उसका भी खतरा बना हुआ है, ये भी समस्या है। उसके बाद अभिलेख के वास्तविक अर्थ को समझ पाना कठिन होता है, क्योंकि कुछ अर्थ विशेष स्थान से संबंधित होते हैं। देखो, कभी कभी किसी अभिलेख के वास्तविक अर्थ को अभिलेख शास्त्री के लिए समझ पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमारा भारत बहुत बड़ा है, विशाल है, और यहाँ पे अलग अलग समय चीज़ को अलग अलग बोलियाँ होती हैं, अलग अलग चीज़ को अलग अलग स्टेट में अलग अलग कहते हैं। तो हो सकता है कि उस स्टेट में उस चीज़ को कुछ और कहते हो, अभिलेख शास्त्री किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, या कुछ और अर्थ निकाल दें उसका। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या कहें कि क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, तो उन्हें समझ पाना, वास्तविक अर्थ को समझ पाना कठिन होता है। ज़्यादातर, अगला पॉइंट है, अभिलेख भूदान की घोषणा के रूप में होता है। ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो भूदान की घोषणा के रूप में लिखे गए हैं, जिनमें या तो दानदाता या दानग्राही की प्रशंसा होती है, तो इससे अर्थ नहीं निकलता। अब किसी ने अभिलेख लिखवाया राजा ने, तो वो अपनी प्रशंसा ही करेगा। अभिलेख लिखने वाला राजा का कर्मचारी है, वो उसकी प्रशंसा ही करेगा, तो सही अर्थ निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट है, अभिलेख राजा या उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं, इसमें जन सामान्य की सूचनाओं का अभाव होता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। देखो, राजा ने लिखवाया या उच्च वर्ग ने अभिलेख लिखवाया, आम पब्लिक या आम जनता तो नहीं लिखवाएगी, तो इसमें जन सामान्य की सूचनाओं का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। अगला, अभिलेख में जन सामान्य की राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियाँ, खेती या दैनिक जीवन की गतिविधियों का वर्णन नहीं होता। जब जन सामान्य का वर्णन नहीं है, तो उसकी किसी का भी वर्णन नहीं होगा, ना तो राजनीतिक, ना आर्थिक, ना गतिविधियों का, ना खेती का। तो अब आगे देखो, अभिलेख प्राय विशेष अवसरों पर का ही वर्णन करते हैं। ज़्यादातर अभिलेख ऐसे हैं जो विशेष अवसरों का ही वर्णन करते हैं। जैसे अशोक ने अभिलेख लिखवाए, किसी में कलिंग युद्ध का वर्णन है, किसी में किसी का, तो बाकी अन्य की जानकारी उससे निकाल पाना कठिन होता है। सिर्फ जिस अवसर के पे वो लिखवाया गया उसी की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी समस्या आती है अभिलेख शास्त्रियों के सामने। कभी कभी एक अभिलेख में एक से अधिक लेखक होते हैं, इससे स्पष्टता समाप्त हो जाती है। देखो, हो सकता है कोई अभिलेख आधा एक ने लिखा हो, आधा एक ने लिखा हो, एक से अधिक लेखक हो गए, तो स्पष्टता समाप्त हो जाएगी। पहले वाले की सोच क्या थी लिखने की, दूसरे वाले की सोच क्या थी, उसमें डिफरेंट आ जाता है। अगला प्रश्न है, हमें 1000 से अधिक संख्या में, अधिक लिख लेना इसमें, 1000 से अधिक संख्या में ऐसे अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनका अर्थ नहीं निकाला जा सका है। देखो, अशोक के अभिलेखों को पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, वो नोट कर लेना, काफ़ी समय बाद पढ़ा गए वो भी। तो बहुत सारे अभिलेख हमें ऐसे मिले हैं आज तक जिनका अर्थ नहीं निकाला जा सकता। ये भी अभिलेख शास्त्रियों के सामने प्रमुख चुनौती है, प्रमुख समस्या है। लास्ट में करके लिख देंगे। उपरोक्त सभी बिंदुओं से अभिलेख शास्त्रियों की समस्याएं स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।